गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कुछ दिन के लिए अवकाश मांगा है कि थोड़ा थोड़ा चेतना को अंतर्मुखी करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता या और फ़ोन पे या फिर सेशन में भी अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ये समय ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी होने का है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब होती है अंतर्मुखी होने की, तब होती है जब हमारे नीचे के चैत्य केंद्र हैं, चेतना केंद्र हैं, वो जब खुलते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आप को अंतर्मुखी करने की, क्योंकि उस समय वो केंद्र खुलते हैं जिन पे अंधकार है, और अंधकार कभी नहीं चाहता कि उस पे प्रकाश का राज्य हो। तो जो ऊपर से प्रकाश नीचे उतरता है, हम साधना करते हैं तो नीचे के जब नीचे उतरती है चेतना, तो उन वहाँ पर लड़ाई होती है एक तरह से। तो उस समय साधक को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी रहे, कम बात करे, कम बाहर आए जाए, कम संपर्क में रहे लोगों से, क्योंकि जितना वो ज़्यादा संपर्क में रहेगा उतनी वो बाहर चेतना उसकी बाहर मुखी रहेगी, और अंदर जो है वो अंधकार उसको परेशान करेगा। फिर नेगेटिव विचार आने, नींद में खलल हो जाएगा, साधना नहीं कर पाएंगे, मंत्र नहीं जप पाएंगे, वो सारी दुविधाएं साधक के जीवन में प्रस्तुत हो जाती हैं। मैं आपसे आज इसलिए कुछ खास बात करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर, बस मैं ज़्यादा समय नहीं बैठेंगे, मैक्सिमम 7:30, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब 7:30 हो जाएंगे तो आप मुझे बता देना कि 7:30 हो गए भैया, अभी आप बंद कर दो सेशन, ठीक है। तो आधा घंटा ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना हमको। उम्मीद है कि उससे पहले ही अपना काम हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शेयर मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर वो समय निकल गया तो फिर वो शेयर नहीं होती वो चीज़ें, और हम सब एक परिवार हैं। किसी एक साधक को किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो उसका फ़र्ज़ है वो अपने परिवार के साथ बांटे, खास करके उन लोगों के साथ जो हमेशा साथ होते हैं, हमेशा साथ देते हैं, साथ ध्यान करते हैं। तो उनको उस चीज़ का लाभ ज़रूर होना चाहिए, अगर वो चीज़ सच में लाभ देने वाली है तो। क्योंकि हम एक साथ साधना करते हैं ना, तो किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। हमारे अनुभव और हमारा बदलाव ही हम सब की मदद करता है मिलकर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ बहुत ही विशेष चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ तो ज्ञान वाली हैं, तो ज्ञान वाली बातें भी शेयर नहीं करेंगे, उनके लिए तो कभी किसी दिन वैसी ज्ञान चर्चा होगी तो हम उसको शेयर करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब वो है कि हमारी जो साधना है, साधना में जैसा कि मैंने अभी अभी बात की कि हमारी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अंतर्मुखी होने की उस समय, जिस समय चेतना नीचे उतर के जो नीचे के केंद्र है उन पर जब कार्य करती है। जब भी चेतना नीचे उतरती है तो उसका जो सबसे ज़्यादा विरोध होता है नीचे उतरने में, वो होता है सिर में। इस जगह पे सबसे ज़्यादा विरोध होता है। उसका कारण ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर जो जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, कंट्रोल है, कुछ भी है, जितने भी चैत्य केंद्र हैं, वो सारे के सारे सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में भी चैत्य केंद्र वही उनका प्रतिरूप है। जैसे मैं कहूँ अगर मूलधारा चक्र,
तो मूलधारा चक्र यहाँ पर है पीछे में, ठीक है। मैं कहूँ स्वादिष्ठान चक्र तो फिर वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। मैं कहूँ कि जैसे जैसे मैं बोलूँगा वो ऐसे ऐसे सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे ऊपर में। तो जब मेरे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन आता है, तो ब्रह्म ग्रंथि में परिवर्तन आता है। और वही परिवर्तन व्यवहार, यानी कि मैं किसी से बात करता हूँ, मैं जो कर्म करता हूँ, कर्म करना भी शरीर का है, शरीर का हिस्सा है, ठीक है। तो वो भी मूल धारा में आता है, ठीक है। और सोचना, विचार करना, विचार करके काम करना फिजिकल एक्टिविटी है, और सोचना मानसिक एक्टिविटी है। तो नीचे के 2 चक्र जो हैं फिजिकल एक्टिविटी और मानसिक को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे के 2 चक्कर। तो वो ऊपर है ब्रह्म ग्रंथि के रूप में, ठीक है। तो ऊपर से विरोध हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो शुरुआती तौर पे जब चेतना नीचे उतरने लगती है तो हमें सिर दर्द होता है। बहुत लोगों को होता है ना, सिर दर्द हो रहा है, कहते हैं मुझे बहुत असहनीय सिर दर्द होता है, बहुत असहनीय, कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस सिर दर्द को सहना। तो वो विरोध होता है, चेतना को नीचे नहीं उतरने देते, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सहयोगी नाड़ियाँ हैं वो ब्लॉक होती हैं। तो फिर जब वो नीचे उतरती है चेतना, तो वो नाड़ियाँ भी खुलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ से बाद में गर्दन में दर्द होता है। गर्दन में कभी आपको इस तरफ दर्द हो सकता है, इस तरफ दर्द हो जाता है, वो जैसे गर्दन अकड़ जाती है, बिल्कुल हिलती नहीं है, वो भी चेतना जब बहुत धारा से नीचे उतरती है तो वो गर्दन अटक जाती है पूरी। फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डी, कंधे, ये सारे दर्द होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे चेतना उतरती है, जहाँ जहाँ उसका विरोध होता है, वहाँ वहाँ शरीर में दर्द होता है। तो मेनली ये चीज़ें हैं जो दर्द करवाती होती हैं साधना के अंदर में। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो शरीर है, अगर हम इसको चेतना के रूप में देखें तो ये 3 भागों में से हम विभाजित करते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक रूप से अगर देखें तो भौतिक ही हमारा विरोध करता है, भौतिक और सूक्ष्म भौतिक। सूक्ष्म भौतिक और भौतिक में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है मन, जिसे कहते हैं मानस। दूसरा आता है प्राण, ठीक है। और तीसरा आता है स्थूल शरीर। यही 3 कोश नीचे के हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो मनोमय कोश अगर रिप्रेजेंट करें शरीर में, कोश तो शरीर में ही है, सातों के साथ है, लेकिन उनका स्थान, मन का स्थान तो वैसे सारे शरीर में है, प्राण भी सारे शरीर में है, और फिजिकल बॉडी तो पूरा शरीर है ही। तो है तो ये पूरा शरीर है, लेकिन इनके कार्य करने के कुछ लेवल्स हैं, कुछ जगह है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो ऋषि अरविंदो के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जो मानस है, मानस जब हम कहते हैं ना, यहाँ पर एक प्राण हृदय से शुरू होता है, प्राण से ऊपर मन है, ठीक है। मन, यहाँ पर एक नाड़ी होती है जिसे कूर्म नाड़ी कहते हैं, वो स्थिरता प्रदान करती है मन को। तो मन स्थिर होना यहाँ से शुरू होता है, उसका राज्य यहाँ से है, और समझ लो यहाँ तक उसका राज्य है, ठीक है, इतना है। तो जब चेतना उतरती है नीचे, तो सबसे पहले कौन विरोध करेगा उसका? मन, मानस, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? मन की वृत्तियों को सॉर्ट आउट करना, शांत करना, और मन को नीरव करना, मन को ज़ीरो करना, शून्य करना, विचारों को शून्य करना। उसके बाद फिर उसका विरोध होता है चेतना का नीचे प्राण हमारे विरोध करते, उसका विरोध करते हैं, जो हृदय से लेकर हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वहाँ तक उसका विरोध होता है। फिर उसके नीचे शरीर का विरोध, पार्थिव कह सकते हैं उसको। तो मूलतः प्राण और मन जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जो हम गुरुदेव जो हमको मंत्र देते हैं, कहते हैं कि इस मंत्र का तेल की धार की तरह जाप करो, हर समय इसका जाप करो। तो मंत्र का महात्म्य क्या है, मंत्र क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मंत्र क्या करता है आपके लिए, ये आज का टॉपिक है। तो जब चेतना नीचे, जब आप सिद्ध योग में आते हो, महायोग में आते हो, तो चेतना नीचे उतरनी शुरू होती है। तो कोई भी साधक जब ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले वो अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो खुद का सामना करता है। हम खुद क्या है? एक विचार है। तो बहुत सारे विचार उसको घेर लेते हैं शुरुआती साधक के। तो वो मंत्र जपता है, कॉन्टिन्यूसली मंत्र जपता है, और धीरे 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 क्या होते हैं, उसके विचार जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं, मतलब भौतिक से आध्यात्मिक विचार होने शुरू हो जाते हैं। एक मिनट, हाँ। तो पहले विचार कम हो जाएंगे, कम होते होते वो सारे विचार
कम होके फिर आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हो जाएंगे, फिर ज्ञान के विचार उत्पन्न हो जाएंगे। तो विचार शून्य भी होते हैं, परिवर्तित भी होते जाते हैं। तो इस तरह से लेकिन विचार कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि मन पूरी तरह से इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता जब तक वो पूर्ण रूप से शून्य ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो मंत्र की ये है कि सोचो आपको ध्यान करते हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। शुरुआती साधक के लिए तो वो समस्या है, लेकिन जो साधक पुराने हैं उनके लिए भी समस्या है विचार, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें डिप्रेशन है और जिन्हें ये प्रॉब्लम है कि मुझे नकारात्मक विचार आ जाते हैं। जैसे हमारे एक गुरु भाई हैं अवधेश, वो कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद जो है, एक हफ्ता तो मेरी स्थिति ठीक रहती है, फिर से मुझे नेगेटिव विचार घेर लेते हैं। और ये समस्या सिर्फ अवधेश के साथ नहीं है, ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होती है, प्राय सभी साधकों के साथ होती है। लेकिन कई बार किसी साधक के साथ समस्या होती है कि कोई ऐसी वृत्ति होती है जो उसके पीछे पड़ी होती है, नकारात्मक सोच, डिप्रेशन कई बार पीछे पड़ जाता है, OCD कई बार पीछे, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो साधक को गंभीर रूप से पकड़ती हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको बेतुके विचार आते हैं, परेशान करते हैं, कभी किधर चले जाते हैं विचार, कभी किधर चले जाते हैं। वो विचारों से परेशान नहीं होते, लेकिन कुछ विचार नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होने का अर्थ है कि वो आप पर प्रहार करते हैं, आपके प्राणों पर प्रहार करते हैं, आपकी सोच पे, आपकी मनोस्थिति को बिगाड़ देते हैं वो विचार। कि आप सोच रहे नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ये क्या सोच रहा हूँ, तो लिटरली वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ विचार तो होते हैं कि आप बैठे हो, पार्टी में चले गए, किसी पार्टी में चले गए, बाज़ार में चले गए, वो कहीं चला गया, तो उससे किसी साधक को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसका ध्यान टूटता है, वो विचारों में जाता है, लेकिन उससे उसकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ साधक जो होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है विचारों से। ठीक है, उनको ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं नहीं सोच रहा यार, वो अपने पर लेने शुरू कर देते हैं विचारों को। विचार मन में आया तो उन्होंने सोचा कि ये मैं सोच रहा हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा, ये तो मेरा विचार है। तो वो जस्टिफिकेशन शुरू हो जाती है उन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसके लिए गुरु और गुरु का मंत्र क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो मंत्र गुरुदेव देते हैं श्री रामलाल जी सियाग, वो आपको मानसिक जाप करना होता है, मन में जाप करना होता है। इसका सीधा, साधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण जो संकेत है वो ये है कि हमारी चेतना में सबसे पहले मन पे कार्य होता है और सबसे ज़्यादा अवरोध भी मन ही प्रकट करता है। ठीक है, अब जब भी आपको सोचो कि एक स्थिति और है कि आज जिनको नाद सुनता है वो इस बात में अभी कंफ्यूज ना हो जाएं कि यार ये तो मंत्र जाप की बात हो रही है, मंत्र जाप की विशेषता हो रही है, हम तो नाद वाले, हमें तो विशेष नहीं है। तो अभी नाद वाले ना अपने दिमाग नहीं चलाएंगे, वो अब रुको। हाँ, तो मंत्र जो है, जो मंत्र आपको दिया जाता है, सबसे पहले वो किस पे प्रभाव पड़ता है, मन पे प्रभाव डालता है। तो जैसे ही किसी भी समय कोई भी नेगेटिव विचार, कितना भी स्ट्रॉन्ग विचार हो, आपने उसको जस्टिफाई नहीं करना है। ओ नहीं ये मैं नहीं हूँ, ओ नहीं ये मेरा विचार नहीं है, या मैं ऐसा नहीं हूँ, या फिर डिस्टर्ब नहीं होना है, उस चीज़ से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। वो एक शत्रु है। साधना में मन शत्रु है। साधना में मन को ज़ीरो किया जाता है। ज़ीरो का अर्थ है कि सारे विचार शून्य करना ही साधना का मूल उद्देश्य है। अब जब जो इस समय हमारी स्थिति है वो है विचारों की स्थिति। हम एक विचारणीय इंसान है, विचार करने वाले इंसान है, बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं। ये एक स्थिति है, लेकिन ये बहुत ही छोटी स्थिति है एक इंसान के जो उसका रूप है उसके हिसाब से विचारात्मक इंसान जो है वो बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटा, बहुत ही क्षणिक है। ठीक है, तो हम उसी में ही अपनी जीवन पूरा व्यतीत करते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम विचार कर सकते हैं, विचारशील प्राणी हैं मानव। तो अध्यात्म कहता है कि विचारशील प्राणी जो है उससे लाख गुना अच्छा अविचारशील प्राणी है, जिसको कोई विचार नहीं आता। वो स्थिति ज़्यादा अच्छी है। अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, ऋषि अरविंदो की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि अगर हम ये सोचें कि हम विचारणीय इंसान हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो जो अविचारणीय है, जिसको विचार नहीं है, वो उससे कई गुना बेहतर स्थिति है। हम इस बात को इसलिए नहीं जानते
क्योंकि हम उस स्थिति को नहीं जानते। अब मुद्दा ये है कि उस स्थिति में जाया कैसे जाए, उस स्थिति में जाया कैसे जाए, ये सबसे कठिन है। शून्य मानसिक स्थिति में जाना, यानी कि शून्य विचार स्थिति में जाना सबसे कठिन कार्य है। अब कठिन कार्य इसलिए है कि विचार हर समय प्रभावित होते हैं। हम हर कार्य विचार करके ही करते हैं, सोच समझ के ही करते हैं, है ना। लेकिन सोच समझ के कार्य करना, एक रूटीन का कार्य करना, और एक विचारों का हमारे ऊपर प्रहार करना, विचार लिटरली हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। जिनको विचारों से दिक्कत होती है, जिन्हें नकारात्मक विचार कहते हैं या फिर डिप्रेशन कहते हैं, या बहुत ही क्रूर विचार होते हैं, वो अटैक करता है वो लिटरली। उन साधकों के लिए खासकर, जब भी विचार आया आपको, कोई भी नेगेटिव विचार आया, कोई भी डिस्टर्बिंग विचार आया, ना तो आपने जस्टिफाई करना है कि ये मैं हूँ या तू है या मेरा विचार नहीं है, या डिस्टर्ब हो जाना या उसके बहकावे में आ जाना। उसी समय आपको मंत्र जाप करना है, उसी समय गुरुदेव का मंत्र जाप आपको करना है। विचारों से सिर्फ और सिर्फ परम सत्ता ही लड़ सकती है, आप नहीं लड़ सकते। आप लड़ोगे तो और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर से ही जन्म लेते हैं, और आपका विरोध उनके लिए, वो आग है तो आपका विरोध उनके लिए पेट्रोल है। आप उनका विरोध करोगे ना तो वो और हो जाएंगे, तो आप उनका कभी सामना नहीं कर सकते, उनसे झगड़ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। आपको क्या करना है कि आपको परम सत्ता को बुलाना है, परम सत्ता का सहारा लेना है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा नकारात्मक विचार आए, उसी समय आपको जाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात खास करके ऋषि अरविंदो ने, श्री माँ ने कही है, ये स्पष्ट बात कही है कि जब सिद्ध योग का साधक साधना करता है तो उसके लिए एक जगह पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने ध्यान को परिवर्तित करना, अपने ध्यान को शिफ्ट करना। तो शिफ्ट आप करोगे, सोचो ये नेगेटिव विचार आपको शिफ्ट नहीं करने देते ध्यान, क्योंकि वो पूरी मानसिक स्थिति गड़बड़ा देते हैं। उस समय आप शिफ्ट नहीं कर सकते कि मैं समंदर के किनारे घूम रहा हूँ, या आइसक्रीम खा रहा हूँ, या टीवी देख रहा हूँ, या कोई मनोरंजन कर रहा हूँ, या कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप शिफ्ट करने की कोशिश भी करोगे तो अपने नाभि के नीचे के केंद्रों पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसे समय में साधक को क्या करना चाहिए, जब ऐसे विचार आए, रात को नींद नहीं आए और पूरे विचारों का आक्रमण हो, प्राणों पे आक्रमण हो, सारी चीज़ों पे आक्रमण हो, उस समय आपको मंत्र जाप करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है जिस समय आप उस परम सत्ता को बुला सकते हो। परम सत्ता को नीचे उतारने का सबसे महत्वपूर्ण समय है विचारों का नकारात्मक हो जाना, विचारों का आक्रमण होना और विचारों का हमें प्रभावित करना। उस समय आप बुलाओ, क्योंकि ऋषि अरविंदो ने यही बात कही है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं विचारों को शून्य करूं। मैंने कई तरीके भी अपनाए कि मैं अपना विचार शिफ्ट करूं या फिर इधर उधर करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली उस रास्ते से जिसमें मैंने परम सत्ता को नीचे उतारा। यानी कि मैंने परम सत्ता को बुलाया कि मेरी हेल्प करो। उन्होंने अपना विचार में क्या किया, भगवान को नीचे उतारा। हमारे लिए जो परम सत्ता है, जो डिवाइन है, वो क्या है, मंत्र है। हमारे पास एक ही कनेक्शन है डिवाइन का, वो है मंत्र जाप। ठीक है, ये देखो पिछले 7 सालों में, 7.25 सालों में मैं जानता हूँ कि मंत्र जाप महत्वपूर्ण है। मैंने मंत्र जाप किया भी बहुत, लेकिन इस चीज़ पे प्रयोग मैंने नहीं किया था। इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैंने प्रयोग नहीं किया था। कई बार मुझे विचार आते थे, कुछ ऐसे विचार होते थे जो हमला करते थे प्राणों पे, शरीर पे, मानसिक स्थिति पे, गड़बड़ा जाती थी पूरी स्थिति। साफ लिटरली प्रहार होता था मेरे ऊपर में, सब साधक के ऊपर में होता है। लेकिन उस समय मैं क्या करता था, अपना ध्यान शिफ्ट करने की कोशिश करता था। टीवी देख लिया, या फिर कुछ सोच लिया, या फिर इधर उधर मगन हो गए, कुछ खा लिया, या फिर बहक गए, बाहर चले गए, रोशनी, मतलब अपने आप को अलग करने की कोशिश की। लेकिन जब मुझे ऋषि अरविंदो के माध्यम से ये पता चला कि हम अपने आप को उस विचारों से लड़ने की कोई दूसरी परिस्थिति है नहीं, वो वापस आएंगे, तो वो वापस ना आए, उनको शून्य करना पड़ेगा। और जब भागवत सत्ता उससे लड़ेगी तो वो अगली बार कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते होते वो शून्य हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, हालांकि इसको समय लगेगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप विचार शून्य होने की स्थिति में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि गुरु का ध्यान, और ख़ास करके गुरु के दिए हुए मंत्र का ध्यान उस समय बहुत तीव्र गति से करना चाहिए, बहुत तीव्र गति से उस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। तो मंत्र का महात्म्य है
कि हमारे ऊपर जो भी सूक्ष्म प्रहार होते हैं उनसे लड़ने वाला मंत्र है। इसीलिए तेल की धार की तरह इसका जाप करने का अर्थ है कि जब शुरुआती तौर पे हम तेल की धार की तरह जाप करते हैं तो हमारे अंदर जो सत्ताएं छुप के बैठी हैं, जो हमारा भोग कर रही हैं, हम नहीं भोग करते, शरीर नहीं भोग करता। अगर आप सोचो ये तो शरीर का भोग है, शरीर ने खाया है, शरीर नहीं खाता, शरीर कोई भोग नहीं करता, शरीर की कोई लालसा नहीं, कोई डिमांड नहीं। ये पार्थिव शरीर है। इस घंटी की कोई डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है। इस शरीर की भी कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, डिमांड किसकी है? वृत्तियों की डिमांड है। और वो काम किसके थ्रू करती हैं? ऑर्गन्स के थ्रू करती है, क्योंकि ये कंट्रोल में है, लेकिन इनकी अपनी कोई डिमांड नहीं है। एक योगी जो बैठा हुआ है, बाबा गंगाईनाथ जी 10 साल समाधि में, तो मैं खाना खा रहा हूँ इधर 10 साल, आप सब खाना खा रहे हैं 10 साल, शरीर हमारा डिमांड कर रहा है। बाबा गंगाईनाथ का शरीर डिमांड नहीं कर रहा, शरीर तो दोनों एक जैसे हैं। इसका अर्थ है कि मेरे शरीर की डिमांड नहीं है, डिमांड किसी और की है। ठीक है, तो जिसकी डिमांड है वो मैं नहीं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? वो बाहर की चीज़ों पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जो प्रहार हो रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए ही वो भागवत सत्ता, परम सत्ता, वो जो नाम जाप है, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब जिनको तो नाद नहीं सुनाई देता है उनके लिए तो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि अगर विचार फूटे तो अपना ध्यान नहीं भटकाना, किसी और विचार में नहीं लगाना, उस समय मंत्र जाप की झड़ी लगानी है आपको। और आप कुछ समय में देखोगे कि वो मंत्र, वो जो विचार है, वो उससे मन हट जाएगा, क्योंकि मन एक ही काम कर सकता है, मन दो काम नहीं, दो विचार एक साथ नहीं ला सकता। भागवत सत्ता बड़ा विचार है, तो जब उसको हम नाम जाप दे देंगे ना मन में, तो वो जो विचार वो अटैक करके लेके आया था उसको वो छोड़ना पड़ेगा और भागवत सत्ता को पकड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो भागवत सत्ता पकड़ेगा वैसे वैसे वो शांत होता रहेगा, और फिर वो भागवत सत्ता के अधीन हो जाएगा, और वो दूसरे विचार जो आ रहे हैं उसको पकड़ ही नहीं पाएगा कि वो हम पे अटैक कर पाए। मन के माध्यम से ही अटैक होते हैं। ठीक है, तो मन को शून्य करती है भागवत सत्ता, अपनी तरफ ले लेती है। उसको कहते हैं भागवत काम। काम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जगत काम जो हृदय से नीचे जाता है, एक होता है भागवत काम जो हृदय से ऊपर उठता है। तो जो मन है वो बेचारा कुछ भी, वो भी बेचारा ऐसे ही है, एक माध्यम है, कटोरा है। तो जब वो वृत्तियाँ मन को माध्यम बनाती हैं, अपना हथियार देके भेजती हैं, जा अटैक कर, हमारा साम्राज्य खत्म हो रहा है, तो वो अटैक करने आता है। लेकिन अगर उधर से हम भागवत सत्ता उसकी तरफ दें तो दोनों में से ज़्यादा स्ट्रांग होती है भागवत सत्ता। तो भागवत सत्ता को उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो भागवत सत्ता ग्रहण करेगा तो दूसरे विचारों को छोड़ना पड़ेगा। तो सिमिलरली जैसे जैसे वो कोई उसको विचार दिया जाएगा, हम इधर से भागवत सत्ता का नाम जाप का उसको ये शस्त्र देंगे। हमने कुछ नहीं करना, लड़ना नहीं है, बस मन हमारा दुश्मन नहीं है। मन एक तरह से दुश्मन तब है जब वो वृत्तियों के अधीन है, लेकिन यही मन शून्य किया जा सकता है। तो असल में शत्रु वो तब तक है जब तक वो शून्य नहीं होता। लेकिन हम उसे अगर शत्रु समझ लें, अगर हमारे पास ये हो कि क्योंकि यही हम पे प्रहार कर रहा है, तो सूक्ष्म रूप में देखें तो मन भी बेचारा एक दिन तो शून्य हो जाता है जाके, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं था उसके पास। मैं एक अलग तरह की विचारधारा रखता हूँ। मेरा मन जो एक ही है मन, ठीक है, लेकिन मेरी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है, क्योंकि मन अलग नहीं है, हमारी वृत्तियाँ अलग हैं, हमारे कर्म प्रारब्ध अलग हैं, हमारी सोच अलग हो जाती है, और मन तो सिर्फ व्यवहार करता है उससे। तो मन सारी उम्र हमें शत्रु की तरह ही ट्रीट करता है, दोस्त की तरह कभी ट्रीट नहीं करता। हमें लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, हम भोग कभी करते ही नहीं, शरीर का भोग कभी होता ही नहीं। कहते शरीर को बड़ा आराम मिल रहा है, कुर्सी पे बैठे हैं, हाँ क्या आराम मिल रहा है, कोई भोग नहीं करता शरीर बीमार हो चुका है, उसमें कोई रोग लग चुका है, उसकी वजह से उसको आराम मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में शरीर कभी नहीं मांगता कि मुझे लग्जरी ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये सारा आज की भौतिक साइंस ने हमारे शरीर को कहा है कि शरीर को आराम चाहिए। आप एक कंफर्टेबल बेड खरीदिए, अपने शरीर को आराम दीजिए, अच्छी नींद आएगी आपको, ये आएगी। तो शरीर को मैं बना दिया है कि आपको आराम आएगा। ये सारी एडवर्टीजमेंट जितनी होती हैं, और जितनी भी ये आज की भौतिक विद्या है, जिसे अविद्या कहते हैं, इसने हमारे मस्तिष्क को शून्य कर दिया एक तरह से। हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेरे विचार ही मैं हूँ, मेरा शरीर ही मैं हूँ। आत्मा गायब ही कर दी। ये सब पार्थिव है, ये सब जड़ है, इनकी कोई डिमांड नहीं। डिमांड सिर्फ और सिर्फ कर्म प्रारब्ध से उत्पन्न हुई वृत्तियों की है, वो वृत्तियाँ करती हैं।
इनको अधीन करके। तो मन हमारा शत्रु है जब तक उसमें विचार है। उसको हमें अपने पाले में ला सकते हैं। जब वो हमारे पाले में आ गया तो समझ लो विचार शून्य हो जाएगा। अध्यात्म में कोई विचार नहीं है, हमें उसे मुक्त ही करना है एक तरह से वृत्तियों से। ठीक है, तो मंत्र का महात्म्य इसलिए सबसे ज़्यादा है कि जब भी आपको ऐसा कोई विचार आए तो आपने अपना ध्यान फोकस सिर्फ और सिर्फ मंत्र की तरफ ही लगाना है। आपके पास और कोई चारा नहीं है। मैं टीवी देख लूँ, इधर उधर कर लूँ, कुछ खा लूँ पी लूँ, इधर चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ, फ्रेश हवा ले लूँ, ये कोई साधन आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ उस समय भागवत सत्ता, जो आपको मंत्र दिया गया वही आपके लिए भागवत सत्ता है, वही डिवाइन है, वही गुरुदेव है, वही सब कुछ है। इसीलिए मंत्र बहुत 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 महत्वपूर्ण है। समझ गए पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जिनको नाद सुनाई देता है, अब कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि विचार तो आज मुझे भी आते हैं विचार, मैं कौन सा विचार सुनने आऊँगा। ठीक है, 2 साल से मैं नाद सुन रहा हूँ तो विचार अभी भी आते हैं, आज भी आते हैं। ध्यान करता हूँ तो पता नहीं क्या विचार आते हैं। और रात को जिस दिन आपको नींद नहीं आएगी, जो लोग तो 10-11 बजे सो जाते हैं, 12 बजे सो जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन कुछ बेचारे साधक ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। और जिस साधक को रात को नींद नहीं आती ना, उसकी स्थिति आप जान नहीं सकते। उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। खराब क्योंकि रात काली है, अंधकार है, सारे विचार, पता नहीं कौन कौन से विचार, क्या क्या विचार आते रहते हैं। वो विचार, वो जो निद्रा जब नहीं आती ना तो बहुत मुश्किल स्थिति है। एक तो कहते हैं योगी सिर्फ आधा घंटा सोता है और उसकी 24 घंटे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बड़ी अच्छी लगती है बात सुनने में। लेकिन एक परिवार का आदमी जब सारी लाइटें बगा के अपने सो रहा है और उसको रात को नींद नहीं आती, बाकी सब सो रहे हैं और वो नहीं सो रहा, तो जो सोने वाले वो परेशान होते हैं, यार या तो तू सो जा है, या तो तू हमें सोने दे। उसको उल्टा विरोध सहना पड़ता है अपने घर वालों का, उसको नींद नहीं आती। योगी हिमालय पे बैठा तपस्या कर रहा है रात को, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन योगी जो घर में है उसको नींद नहीं आएगी, वो लाइट जलाएगा, कभी कुछ खाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, और सोने वाले लोग उससे परेशान होंगे और कहेंगे तू या तो सो या तो सोने दे, या तो उधर चला जा। फिर वो बैठेगा बेचारा, क्या करे क्या करे क्या करे, विचारों की लड़ियाँ लग जाती हैं उसकी। तो जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो बहुत समस्या है। ठीक है, तो योगी होना भी परिवार में रह के एक सेटलमेंट करनी पड़ती है। एक सेटल गुरुदेव ही करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन समस्या तो आपको करनी सहनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा चलो ये तो बात हुई। तो क्या होता है कि अब जिनको नाद सुनाई देता है वो क्या करें। तो जिनको नाद सुनाई देता है वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमने क्या करना है। आपने भी मंत्र ही जपना है। अब आप सोचोगे यार ये तो कहता है कि, पहले कहता है कि सिर्फ नाद ही सुनो, नाद ही सुनो, मंत्र मत जो, अब कह रहा है मंत्र जपो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको वो विचार आएगा, नेगेटिव विचार आएगा, ठीक है, मेरा भी शोध है ना, मेरा भी शोध है। मुझे आज तक विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मैं उस शोध पे नहीं पहुंचा, या मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिससे मैं उनको शून्य कर सकूं। वो जो विचार मुझे 7 साल पहले आते थे, नाद सुनने से पहले आते थे, नाद सुनता हूँ 2 साल से सुन रहा हूँ, तब भी आ रहे हैं। तो आज मुझे अगर कुछ पता चलता है, किसी चीज़ का महात्म्य पता चलता है, तो मैं क्या करता हूँ जब मुझे ये विचार आता है। तो अगर आप नाद सुन सकें तो बहुत अच्छी बात है। जब आपको विचार आया, आपने नाद की तरफ कंसंट्रेट कर लिया, बहुत अच्छा तरीका है, बेस्ट है नाद सुनने वालों के लिए। ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पर मैं नाद नहीं सुन सकता और वो विचार आ गया। ठीक है, वो विचार आ गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास क्या तरीका बचता है? मंत्र जाप ही बचता है, राइट। तो मुझे मंत्र जाप ही करना है उस समय, क्योंकि जैसे ही मैं मंत्र जाप शुरू करूँगा तो मेरा ध्यान जो है वो नाद की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएगा। और जैसे ही मेरा ध्यान नाद की तरफ चला और मुझे नाद सुनने लग गया, तो मैं अपना फोकस मंत्र से नाद पर शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं नाद सुनना शुरू कर दूंगा उस समय। ठीक है, नाद वालों के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नाद पहला तरीका है विचारों पर, क्योंकि भागवत सत्ता ही है, वो भी नाद भी भागवत सत्ता है और कई गुना रफ्तार से। तो अगर कोई विचार आता है, लेकिन एक बंदा, नाद सुनने की एक लिमिट होती है। नाद को आप 10-15 मिनट सुन सकते हो ऐसे, उसके बाद वो शरीर में मेल खाने लग जाता है, गायब होने लग जाता है, सुनाई नहीं देता ठीक से ढंग से। फिर आपको ये बाहर की आवाज़ें ये सब सुनाई देने शुरू कर, नाद नहीं सुनाई देगा आपको। फिर आपको ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि नाद लगातार आप नहीं सुन सकते बहुत देर तक।
थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है नाद के अंदर में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा नाद सुनना ही बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप रोज़ 10 मिनट रात को नाद सुनते हो ना, तो आपने बहुत बहुत कुछ अचीव कर लिया रात को, ठीक है। 10 मिनट की साधना धीरे धीरे ऑब्वियसली वो बढ़ती है, और आप 10-10 मिनट के छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको सुनते हो, और लगातार फिर आप घंटों भी सुन सकते हो। लेकिन वो एक अभ्यास की बात है। अभी क्या होता है कि नाद सुनो और वो बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा सारा काम भगवती करती है, माँ भगवती करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, नाद हमें सुनते सुनते हम नाद में विलय हो जाते हैं। हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो सत्ता है, वो परम सत्ता में विलय हो जाती है। फिर हमें नाद ढूंढने से मिलता नहीं उस समय, सिर्फ आवाज़ें रह जाती हैं। सांस, जैसे इसको बंद करोगे, हवा की आवाज़ रह जाती है, सागर की जैसे एक आवाज़ होती है ना, लेकिन वो चीं जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। फिर उस समय थोड़ा ब्रेक लो, तब तक तो वो विचार गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंत्र जाप, इसलिए कि वो विचारों को मार सकता है, ख़त्म कर सकता है। हम नहीं कर सकते। हम या तो उसकी अग्नि बढ़ा सकते हैं, या फिर उसको डाइवर्ट किसी तरह कर लिया, लेकिन वो वापस आएगा। लेकिन अगर मंत्र से उसको जीता तो वो वापस आएगा, लेकिन कमज़ोर होकर आएगा, धीरे धीरे वो विचार ख़त्म हो जाएगा। अगर नेगेटिविटी पे विजय पानी है, नकारात्मकता पे विजय पानी है, डिप्रेशन पे विजय पानी है, और ये सारी चीज़ों पे जो हमें प्रभावित करती हैं, मैंने तो नहीं कर दिया, मैंने तो नहीं सोच लिया, इस पे प्रभाव डालना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस समय मंत्र जाप, ठीक है। और जिनको नाद सुनता है, उसी समय अगर नाद सुन ले थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा। अगर नाद सुनने की सिस्टम नहीं है तो उस समय मंत्र जाप करना है, ठीक है। मंत्र जाप का महत्व है। ये जो मैं बीमार हुआ हूँ ना पिछले 18-19 तारीख से, इसमें बहुत कुछ शुद्धिकरण, बहुत कुछ शोध हुआ, बहुत कुछ जाना मैंने, शोध किया अपने आप पे, शोध देखा मैंने किस चीज़ का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही मानता हूँ कि जो आज तक हमने बात की है, बिल्कुल सही बात करवाते लाए हैं गुरुदेव। हमने कुछ भी अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। हमने जो भी डिस्कशन की ज्ञान के रूप में, वो सारी सही डिस्कशन है। मंत्र का महात्म्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से सत्ता उतरती है। प्राण सबसे पहले, मन उसका विरोध करते हैं, फिर प्राण का अर्थ है आपके भाव, रिश्ते, नाते, भौतिक समाज, ये प्राण है आपका। क्योंकि हृदय से नीचे जो है आपके भाव है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दोस्त, मेरा ये, हाँ 7:30 हो गए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो प्राण मतलब आपको फिर ये चीज़ें रोकते कि मेरा जी पति नहीं मानता, मुझे करने नहीं देते, मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देते। फिर जिनको करने देते हैं वो कहते हैं जी मेरा तो संबंध टूट रहा है लोगों से, सामाजिक तौर पे तो मैं विक्षिप्त हो रहा हूँ, या सामाजिक तौर पे हम क्या करें, मंदिरों में ना जाएं, हम पूजा करते थे हनुमान जी की, ना करें, हम ये करते थे, ना करें, उनके बिना तो मेरा मन नहीं लगता। ये सारा प्राण का खेल है। आपकी आस्था जो आपने डेवलप की हुई है वो प्राण है, आपका व्यवहार जो आपने इकट्ठा किया है वो प्राण है, आप जो भी करके यहाँ तक पहुँचे वो सारा प्राण का हिस्सा है। वो जितनी पूजाएं होती हैं, जितने बाहर त्यौहार होते हैं, ये आपके प्राण का हिस्सा है, प्राण में समाया हुआ है आपके। ये सारा विरोध करता है, लेकिन प्राण भी शून्य होता है, भाव शून्य हो जाता है साधक। तो विचार शून्य और भाव शून्य, फिर उसके बाद पार्थिव शरीर, पार्थिव शून्य का अर्थ है कि इसकी जो बाहर से जो रिक्वायरमेंट है उसको बंद कर देना, उसको उस पर इंडिपेंडेंट कर देना उसको, कि अब निर्भर नहीं करता बाहर की खाद्य पदार्थों पे मेरा शरीर चले। तो ये सारी चीज़ें हमें बाहर से मिलती हैं, हमारे समाज से मिलती हैं, हमारी हज़ारों वर्ष की जो चली आ रही है प्रथाएं आती हैं, वो हमारे प्राणों में बस गई है। और हम सोचते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो हमारी विचारधारा है, ये तो मेरे परिवार की शैली है, या फिर हम ऐसे ही करते हैं। वो सारी चीज़ें आपके बंधन है, और प्राण उनको समक्ष लाता है, आपके बाधाएं बनाता है आपको। सारे देवी देवता, सारी पूजाएं, सारी संस्कृति, प्रणाली, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, जितना भी कुछ है, सारा कुछ, सारा मंत्र के आगे तुच्छ है, छोटा है। सबसे बड़ी सत्ता भागवत सत्ता, सबसे बड़ा आपके पास अगर कुछ है, हजारों वर्षों से आपका परिवार चला आ रहा है, संस्कृति, मानव जाति, उत्थान पतन, जो भी सब कुछ चला आ रहा है, अगर इनसे सबसे बड़ा कुछ भी है तो वो है गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु स्वयं। उससे बड़ा कुछ भी नहीं। कोई संस्कृति, कोई त्योहार, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई देवी, कोई देवता,
बाहर कुछ भी घटित हुआ है, पूरा संसार ब्रह्मांड गुरु के आगे तुच्छ है, और वो गुरु आपको प्राप्त है। जब वो प्राप्त हो गया तो ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी पूजा, कौन सी शक्ति, कौन सा विचार, कौन सी संस्कृति, कौन सा त्यौहार आप महत्व दे सकते हो? मुझे ये पूजा करनी है, मुझे ये व्रत करना है, मुझे ये करना है, सब तुच्छ हैं गुरु के आगे, जीरो हैं। सिर्फ आपके विचारों में, आपके प्राण में वो चीज भर दी गई है। आप जो हो ना, आप ब्रह्मांड से बड़े हो। सबसे बड़ी क्रिएशन स्वयं ईश्वर आप में वास करता है, और भी चेतन रूप में। लेकिन आदमी पैदा होता है चेतन, मर जाता है अचेतन, चेतन होता ही नहीं। चेतन सिर्फ और सिर्फ गुरु करता है। अब ये सोचो कि जिस मनुष्य को चेतन वो भागवत सत्ता करती है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? कोई पूजा, कोई पाठ, कोई त्योहार, कोई संस्कृति, कोई सामाजिक व्यवस्था आपको चेतन नहीं कर सकती। आप अचेतन आते हो, अचेतन ही चले जाते हो। ये त्यौहार मनाया, ये व्रत किया, वो व्रत किया, लाखों व्रत किए, लाखों पूजाएं की, गणेश जी की पूजा की, या फिर हनुमान जी की पूजा की, या फिर किसी की भी पूजा की, कोई भी आपको चेतन नहीं करता। ईश्वर स्वयं आपको चेतन नहीं करता। देवी देवताओं की तो बात छोड़ दो, ईश्वर स्वयं आपको चेतन नहीं करता। चेतन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर गुरु के रूप में आके, गुरु के शरीर में आके ही चेतन कर सकता है। एकमात्र अधिकार मनुष्य को चेतन करने का गुरु का है, जो ईश्वर पांचवा काम गुरु के माध्यम से करता है। शैविज्म, कश्मीरी शैविज्म जिसे कहते हैं, ईश्वर के 5 काम है: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह, जो वो गुरु के माध्यम से करता है। और गुरु ही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु ही है जो उत्थान करता है। कोई देवी, कोई देवता, स्वयं भगवान ईश्वर किसी दूसरे रूप में, किसी पूजा में, किसी ज्योतिर्लिंग में, किसी तीर्थधाम में, कहीं भी ये शक्ति, ये सामर्थ्य और ये अधिकार नहीं रखता कि वो आपको चेतन कर सके। बिल्कुल। जय श्री गुरुदेव भैया जी। हाँ जी, बिल्कुल। अब बस हाँ, अच्छा बस टाइम भैया हो- जी, हाँ, टाइम हो कल गया। आपको फिर ज्यादा आराम हाँ, करना पड़ेगा हाँ, भैया नहीं तो जी। फिर कल छुट्टी हो जाएगी अपनी। हाँ जी भैया जी, इतना ही काफी है। हाँ, इतना काफी। हम सुनते नहीं थकेंगे हाँ, और हाँ। आप कहते नहीं थकेंगे। हाँ, हाँ, तो ठीक है, चलो। तो इतनी बात है। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि मंत्र जपना है बहुत महत्वपूर्ण किस समय, और नाद भी सुन सकते हो उस समय। अगर नाद की व्यवस्था ना हो सुनने की तो मंत्र जपना है, ये मैं कहना चाहता था आपसे। चलिए, आज के लिए आपको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको मैसेज ग्रुप्स में दे दूंगा, नहीं तो आपने ध्यान अपने आप कर लेना है। ठीक है? जय श्री गुरुदेव। जय जय श्री श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय गुरु माँ, जय श्री गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है सोनी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, यूट्यूब पे भी आप सबको कुछ मैसेजेस हैं, अभी मुझे मैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे 2 मिनट में, मैं पढ़ लेता हूँ। पिंकी जी कह रही हैं कुछ। जय गुरुदेव। जब मैं गुरुदेव का ध्यान करती हूँ, गुरुदेव के मंत्र का जाप करती हूँ, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत गुस्सा आता है। जब मैं रात को 11 बजे 12 बजे मंत्र का जाप करती हूँ ध्यान लगाकर, तो मेरे परिवार के लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कोई गलत कार्य कर रही हूँ। गुस्से में डांट कर कहते हैं, लाइट बंद कर, सो जा, ये क्या कर रही है। और गहरी रात में ही सबसे गहरा ध्यान लगता है, शांति का वातावरण होता है, कोई गलत विचार नहीं आते, यदि आते भी हैं तो जल्दी चले जाते हैं, यदि आप लेटे रहो, और नहीं तो इधर उधर के विचार आते हैं। अच्छा, देवेंद्र भाई कह रहे हैं आधा घंटा हो गया। रवि शर्मा कह रहे हैं, पिंकी जी आप 24 घंटे मानसिक जाप करो, मानसिक जाप से कोई नहीं रोक सकता। रवि शर्मा जी, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, आपने बहुत अच्छा पिंकी जी को सुझाव दिया है, और बहुत अच्छा उनकी मुश्किल का हल जो आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, कि मानसिक जब दुनिया को पता ही नहीं चल सकता कि मैं मानसिक जप कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ध्यान करने का मौका नहीं मिलता पिंकी जी घर में, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान उसी समय करो जिस समय कोई डिस्टर्ब ना हो रहा हो, लेकिन मानसिक जप से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, जैसा रवि जी ने कहा है। ठीक है, हाँ, तो ये है।
ठीक है, चलिए अब यहीं पे रखते हैं इस चीज़ को, और कल देखते हैं अगर प्रोग्राम होता है सुबह ध्यान का, मैं कर पाता हूँ तो मैं मैसेज भेज दूंगा, नहीं तो आप ध्यान कीजिएगा, और नहीं तो फिर शाम को ध्यान करेंगे गुरु कृपा से। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री।